स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुक्कर। हिंदू धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है और हिंदू धर्म में जब किसी को सम्मान हम देते हैं, किसी बड़े के प्रति सम्मान अगर हमें व्यक्त करना होता है तो फिर हम उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं अलग अलग तरीकों से। चाहे वो हाथ जोड़कर हो, सर झुकाकर हो, नतमस्तक के जरिए हो, साष्टांग दंडवत प्रणाम के जरिए हो, अलग अलग तरीके इसके होते हैं। सिर हिलाकर भी कुछ लोग, हाथ हिलाकर भी अभिवादन करते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपने से बड़ों का सम्मान या फिर भगवान के सामने जब आप ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो फिर आप भगवान को नमन करते हैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। कल एक तस्वीर आपने देखी होगी बहुत दिलचस्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब संसद के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल की स्थापना से पहले जब सेंगोल की पूजा की गई पीएम मोदी की तरफ से पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ, उसके बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और ये तीसरा मौका था जब पीएम मोदी की तरफ से साष्टांग प्रणाम किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर चुके हैं। सबसे पहली बार साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहली बार संसद भवन पहुंचे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम उनकी तरफ से किया गया था। दूसरा मौका था साल 2020 में अगस्त, जब राम मंदिर की आधारशिला उन्होंने रखी थी, भूमि पूजन किया था। उस वक्त पीएम मोदी ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। और बीते कल संसद भवन के नए उद्घाटन के समय ये तीसरा मौका था जब पीएम मोदी की तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गया। क्या इससे ज्यादा भी आप साष्टांग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। देखिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम बहुत पहले से, सदियों से चला रहा है और इसके बड़ों की तरफ से कई फायदे बताए जाते हैं। नुकसान हालांकि नहीं है, कई फायदे बताए जाते हैं। ना सिर्फ ये सम्मान देने का एक प्रतीक है, बल्कि आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, आपके मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और कौन कौन से तरीके होते हैं प्रणाम करने के, आदर सम्मान सत्कार करने के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रणाम और भी कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है? कौन कौन से वो तरीके हैं ये आप जानिए, और कैसे वो किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। बताया जाता है कि प्रा का अर्थ होता है सामने या पहले, और नाम का अर्थ होता है झुकना या खींचना। ऐसे में श्रद्धा पूर्वक जो झुकना होता है उसे कहा जाता है प्रणाम करना। तो अलग अलग तरीके प्रणाम करने के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अष्टांग, जिसमें जमीन को शरीर के 8 अंग छूते हैं। जब अष्टांग की पोजीशन में हम आते हैं तो ऐसे हमारे शरीर के 8 अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, 8 अलग अलग अंग होते हैं जो कि जमीन से मिलते हैं। 8 शरीर के अंग जो कि जमीन पर मिलते हैं, उसमें होते हैं अंग। कौन कौन से हैं? घुटने, पेट, छाती, हाथ, कोहनी, ठोडी हमारी यानी कि चिन्ह, नाक और कनपट्टी का स्पर्श जमीन पर होता है। ये होता है अष्टांग। अष्टांग के बाद आता है साष्टांग, जो कल पीएम मोदी की तरफ से किया गया। साष्टांग में जमीन को छूते हैं हमारे शरीर के 6 अंग। अब वो कौन कौन से 6 अंग? पैर, घुटने, हाथ, ठोडी, नाक और कनपट्टी। अष्टांग और साष्टांग के बारे में आपने जाना। इसके अलावा पंचांग भी एक मुद्रा होती है नमन करने की। पंचांग में शरीर के 5 अंग जमीन से हमारी जुड़ते हैं, जिसमें घुटना, छाती, ठोडी, कनपट्टी और माथे के जरिए स्पर्श किया जाता है। इसके बाद आता है फिर दंडवत। दंडवत प्रणाम भी आपने सुना होगा। इसमें जमीन से छूने वाले शरीर के 2 अंग होते हैं, जो कि है घुटना और माथा। घुटने टिकाकर ऐसे बेंड करके माथा हम जमीन को छूते हैं, उसे कहते हैं दंडवत। इसके अलावा नमस्कार होता है, हम सब जानते हैं, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है। और फिर होता है अभिनंदन। दूसरों को सिर्फ सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर अभिनंदन किया जाता है, या फिर हाथ हिलाकर अभिनंदन किया जाता है, या फिर स्वीकार किया जाता है। तो ये 5 अलग अलग, अष्टांग, साष्टांग, पंचांग, इसके अलावा दंडवत, नमस्कार और अभिनंदन, ये अलग अलग मुद्राएं होती हैं। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता देती हूँ, महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम के लिए मना किया जाता है। आपने देखा भी होगा, हालांकि कुछ महिलाएं कर लेती हैं, लेकिन महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की मनाही होती है। इसके पीछे के कई अलग अलग कारण होते हैं और मुख्य कारण एक ये है कि चूंकि महिलाएं जो हैं वो
माँ बनती है, स्त्री जो है कोई भी वो माँ बनती है। ऐसे में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के लिए खास तौर पर होते हैं। ऐसे में उन अंगों का जमीन से छूना ठीक नहीं माना जाता। ये भी बड़ी वजह बताई जाती है कि महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए।